क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर आप देख पा रहे हैं, वन तथा वन्य जीव संसाधन। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी अतिलघुत्तरी और साथ ही लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहां पर पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आपने सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और अगला जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इन सभी पाठों का, जी हां, मैंने इन सभी पाठों के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी इन्हीं प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में नहीं आएगा। इसलिए आप इन प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर के वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और संसाधन एवं विकास, इन सभी चैप्टर्स की विधिवत तैयारी कर सकते हैं बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की। तो आप आज के इस वीडियो में देखेंगे वन तथा वन्यजीव संसाधन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्न में से लगभग कितनी वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं। यहां पर प्रश्न क्या है कि भारत में निम्न में से लगभग कितनी वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प क्या है? यहां पर 91,000, दूसरा है 81,000, तीसरा विकल्प है 8,000 और चौथा विकल्प है 10,000। तो भारत में निम्न में से लगभग कितनी वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? 81,000। यहां पर दूसरा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। और जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे मैंने आप सभी को बताया भी है, 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और मैंने OMR शीट भरने का तरीका भी बताया है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होगी आपकी OMR शीट। तो आपने यदि वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने OMR शीट भरने का सही तरीका बताया है, आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या दूसरा है, चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? पहला विकल्प दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है विनोबा भावे, तीसरा विकल्प है सुंदर लाल बहुगुणा और चौथा विकल्प है मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय दिए गए विकल्पों में से किसे है? इसका राइट आंसर क्या है? सुंदर लाल बहुगुणा को। किसे है? सुंदर लाल बहुगुणा को है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या कह रहा है तीसरा क्या कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? पहला विकल्प है 22.8%, दूसरा विकल्प है 23.6%, तीसरा विकल्प है 25.9% और चौथा है विकल्प यहां पर चौथा क्या है? 21.05%। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
21.05%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 21.05% जो विकल्प दिया गया है यही सही है, क्योंकि 21.05% पर भारत के भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रश्न क्या है अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है असम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला विकल्प दिया गया है मृदा संरक्षण, दूसरा विकल्प है वन संरक्षण से, तीसरा विकल्प है जल संरक्षण से और चौथा विकल्प है वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह प्रश्न आ जाए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वन संरक्षण से। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित था। और यह प्रश्न भी आप तैयार कर लो कि चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को है। और यह किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। किससे? वन संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? संकटग्रस्त अर्थात जिसकी अब मात्रा कम होती जा रही है, यानी जो अब संकट में है, जिन्हें अब देखना संकटमयी होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यहां पर है कि निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? पहला विकल्प है गैंडा, दूसरा विकल्प है कबूतर, तीसरा विकल्प है यहां पर हिरण और चौथा विकल्प है यहां पर हाथी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा जीव है जो संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंडा। क्योंकि गैंडा की जो प्रजाति है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं गैंडा की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, इसलिए यह संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में आ रहा है। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि यदि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपनी नोट्स भी बनाएं, बराबर आप अपना रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का समय समीप आता जा रहा है। ठंडी का मौसम है, आपको पढ़ाई करने का मजा भी आएगा, क्योंकि अब आपको गर्मी के झंझट से भी छुटकारा मिल गया। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि भारत में वनों के ह्रास के 2 कारण लिखिए। यानी भारत में वनों का जो विनाश हो रहा है इसके कोई 2 कारण कौन कौन से हैं? तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना होता है। जैसे यही प्रश्न है, इसको आपको समझना है, इसका आंसर आपको रटना नहीं है। जैसे कि पहला कारण क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि आवास की आवश्यकता हो रही है, घर की, कृषि भूमि हेतु वनों की कटाई करना। और कृषि की भूमि के लिए या घरों की निर्माण के लिए वनों की तेजी से कटाई हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। और इसके लिए मानवीय आवश्यकताओं में क्या बढ़ रहा है? आवास की आवश्यकता, जैसे कि घर बनाना है। और कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए भूमि की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए वनों की कटाई हो रही है और वनों का विनाश हो रहा है। अगला कारण क्या है कि ईंधन,
यानी ईंधन की भी आवश्यकता है, इसलिए वनों की कटाई हो रही है। औषध की भी आवश्यकता है, कागज की आवश्यकता है एवं फर्नीचर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटना। ईंधन, औषधि, कागज एवं फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है जैसे कुर्सी है, मेज है या कुछ भी हो गया फर्नीचर के अंतर्गत, इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई हो रही है, वृक्षों की कटाई हो रही है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण मानवीय आवश्यकताएं जैसे आवास एवं कृषि भूमि हेतु वनों की कटाई, और दूसरा क्या है कि ईंधन, औषधि, कागज एवं फर्नीचर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटना। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह, प्रत्येक वर्ष जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है तो प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। प्रत्येक वर्ष जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है और यह प्रथम सप्ताह वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव होता है, यानी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसका सूत्रपात किसने किया था? यदि प्रश्न आ जाए कि वन महोत्सव का सूत्रपात किसने किया, तो सन 1950 ईस्वी में। कब? सन 1950 ईस्वी में तात्कालीन कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने किया था। जो सन 1950 ईस्वी में उस समय के तात्कालीन कृषि मंत्री थे जिनका नाम क्या था? श्री के.एम. मुंशी जी, इन्होंने किया था इस वन महोत्सव का शुभारंभ। अगला प्रश्न भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में वन्य जीव चीते के विलुप्त होने के कोई दो कारण लिखिए। यानी भारत में जो वन्य जीव है जो कि चीता है, और यह चीता क्यों विलुप्त हो रहा है, इसके क्या कारण है, कोई दो कारण बताइए। तो पहला कारण क्या है कि चीतों की खाल तथा हड्डियां प्राप्त करने के लिए उनका शिकार करना। चीतों की जो खाल होती है और उनकी जो हड्डियां होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने निजी उपयोग हेतु या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य उनका शिकार करता है। इसलिए भारत में चीतों की संख्या कम होती जा रही है। चीतों की संख्या में क्या होता जा रहा है? बहुत ही ज्यादा कमी होती जा रही है। चीता विलुप्त होने की कगार पर है। और अगला कारण क्या है कि वन्य जीवों के आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी वन्य जीवों का आवासीय जो स्थल है जहां पर ये रहते हैं इनका भी सिकुड़ना, यानी इनकी भी कमी होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करता जा रहा है? वनों की तेजी से कटाई करता जा रहा है, वनों का विनाश करता जा रहा है, जिस कारण से इनके जो आवासीय स्थान हैं या आवासीय जो स्थल हैं ये भी कम होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में चीते की जो प्रजाति है विलुप्त होने की कगार पर है। तो चीते की खाल तथा हड्डियां प्राप्त करने के लिए उनका शिकार करना और वन्य जीवों के आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, ये दो प्रमुख कारण हैं भारत में चीतों की विलुप्त होने के लिए। तो आपको मैंने आज के इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी प्रश्नों को बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी नोट्स बना सकते हैं इन सभी चैप्टर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे इन सभी चैप्टर्स से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की। आप वीडियो को शेयर भी कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। इसी तरह से आपकी जो है परीक्षा नजदीक आती जा रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पूरे जोश के साथ आपको बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।